छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई है। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान ने अब तक 22 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन को दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा बल लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहा नक्सल विरोधी अभियान अब ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहा है। डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने मिलकर इस कठिन इलाके में माओवादियों को घेरना शुरू किया है। अब तक 22 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और पहाड़ियों पर सेना का नियंत्रण मजबूत हो चुका है। ऑपरेशन की निगरानी दिल्ली में सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं, जबकि राज्य स्तर पर एडीजी नक्सल ऑप्स विवेकानंद सिन्हा, आईजी राकेश अग्रवाल और बस्तर आईजी पी सुंदर राज लगातार अपडेट ले रहे हैं। इस बीच एक ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूषण सेठिया जी जुड़ चुके हैं। मुमकिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुरक्षा बलों को किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को बहुत ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चिलचिलाती हुए गर्मियों के बीच से वो इतनी बड़ी पहाड़ियों में चढ़ते हैं, उतरते हैं, जिससे वो डिहाइड्रेशन भी होते हैं। फिर भी हमारे जो जवान है वो किसी भी तरह से हार नहीं माने हैं और नक्सलियों से सामना ले रहे हैं। और आज सुबह से ही नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और उनको ऐतिहासिक सफलता मिली है और 22 नक्सलियों को मार गिराया है। यह जो नक्सली और पुलिस की जो मुठभेड़ हो रही है करेगुट्टा पहाड़ी पर जारी है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता में लगातार जारी है ऑपरेशन। मारे गए नक्सली तेजी से बढ़ने की संभावना है और भी अधिक नक्सली के साथ बरामद होने की आशंका है। जिस तरीके से डीआरजी इस पूरी मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं, इसका क्या कुछ खास महत्व बताया जा रहा है, कुछ खास जानकारी निकल कर आ रही है? ये आपको बता दें कि दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नजर बनाए हैं। साथ ही ऑपरेशन पर डीजी नक्सल ऑपरेशन के विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ आईजी राकेश अग्रवाल व बस्तर आईजी पी सुंदर राज जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी बड़े अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी नक्सली हमारे जवानों के हाथ से बच के ना जा सके। क्या लगता है भूषण कि जिस तरीके से आज 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है, धीरे धीरे ये नक्सलियों का आंकड़ा कम होता जा रहा है और 2026 तक जिस तरीके से गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि नक्सल मुक्त भारत बनाना है, छत्तीसगढ़ बनाना है, क्या वो सफल होता दिख रहा है क्या? जी, कहीं न कहीं ये जो देश के गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 31 जनवरी 2026 का लक्ष्य दिया हुआ है, वो कहीं न कहीं सफलता की ओर है। बस्तर से लाल तक मुक्त होते नजर आ रहा है। नक्सली बैकफुट पे हैं और हमारे जवानों को सफलता ही मिल रही है। जहां भी जाए वो सफलता ही उनके कदम चूम रहे हैं। अभी किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है आगे की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा बलों को कोई नुकसान न पहुंचे और माओवादियों को एक पुनर्धारा में लेके आने की जो बात चल रही है, वो कितना असर कर रहा है भूषण? देखिए, कहीं ना कहीं नक्सली भी बौखलाए हैं और हमारे जवानों से डरे हुए। जहां करेगुट्टा पहाड़ों में नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ चल रही है, तो वही बीजापुर से खबर निकल के अभी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नक्सली हमारे जवानों से डर के मारे आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट में है और 2026 होते होते बस्तर से लाला तक मुक्त हो जाएगा। तो बस्तर के कौन से इलाके में सबसे ज्यादा नक्सलियों के होने की खबर मिलती है और किस तरीके से जवान जो है उस पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं? बस्तर के अभी बीजापुर के करेगुट्टा पहाड़ में ही सबसे ज्यादा नक्सली छुपे होने की जवानों की तरफ से जानकारी दी जा रही है और पिछले 14 दिन से हमारे जवान वहीं पे डटे हुए हैं और जिसका परिणाम आज ये सामने निकल के आ रहा है कि 20 से 22 नक्सलियों को मार गिरा है। अच्छा, 20 से 22 नक्सली मारे गए हैं, क्या उनके 100 बरामद कर लिए गए हैं और जो उनके पास हथियार थी, क्या ये सारी चीजें भी जानकारी दी है क्या? चाहे वो आईजी सुंदरराजन की बात की जाए या बाकी जो सीआरपीएफ के डीजी अभी सब चीजों पे मूवमेंट पे नजर रखे हैं, तो क्या अभी तक की जानकारी आई क्या कि जो उनके पास हथियार है उनको बरामद कर लिया गया है या फिर उनके 100 को नहीं लिया गया है?
कोई जानकारी अभी तक की ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब आगे आने वाले समय पृथक इसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद हमारे साथ भूषण से जुड़ने के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।